हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस बुक के लेसन के बारे में जानने वाले हैं उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल की बात करें तो वो एक गरीब घर से आते थे। नेपोलियन हिल को एक बार एंड्रयू कार्नेगी, जो कि एक बहुत ही अमीर इंसान थे, उसने उसको बुलाया और कहा कि मैं लोगों को अमीर बनने के तरीके सिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तब नेपोलियन हिल सोचने लगे और मन ही मन कहने लगे कि दुनिया का अमीर इंसान मुझे कुछ काम दे रहा है तो उस काम में कुछ तो बात होगी ही ना। तब एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि तुम सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेना है और उसे पूछना है कि तुम अमीर कैसे बने, तुम्हारे अमीरी का राज क्या है, और तुम्हें उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी ने ऐसे कई सारे अमीर लोगों से मिलवाया और उसके इंटरव्यू लिए। करीब 20 साल तक नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज़्यादा अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और उसमें से कुछ ऐसे लेसन निकाले जो हर एक अमीर इंसान उसे फॉलो करता था। ऐसा कहते हैं कि इस बुक को पढ़ने से जितने भी मिलियनेयर आज तक बने, शायद कोई और बुक या लीडर बना पाए होंगे। तो आज हम इसी बुक के लेसन के बारे में जानने वाले, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें पहला लेसन है बर्निंग डिज़ायर, तीव्र इच्छा होनी। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल और अमीर इंसान बनना है तो आपके अंदर वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इंसान जो भी सोचता है और जिसमें वो यकीन कर सकता है उसे वो 100% हासिल कर सकता है। ऑथर ने अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करने को कहा है, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको अमीर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए उसे स्पेसिफिक धनराशि अपने माइंड में तय कर ले। हमें ये नहीं कहना कि मुझे तो ढेर सारा पैसा चाहिए अमीर बनने के लिए, बल्कि आप अपने माइंड में एक निश्चित धनराशि सोच के रखें। स्टेप नंबर 2, आपने अपने पैसे की निश्चित धनराशि सोच ली तो उसके बदले में आप क्या दोगे उसको पाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त में तो नहीं मिलेगी। स्टेप नंबर 3, उसके बाद आप उस धनराशि को कितने टाइम में पाना चाहते हैं वो भी एक डेट फिक्स कर ले। स्टेप नंबर 4, उसके बाद आप उस दौलत को पाने के लिए कौन सा रास्ता यूज़ करने वाले हो उसका ब्लूप्रिंट रेडी करके उस पर काम करना चालू कर दे। स्टेप नंबर 5, आपको कितनी दौलत चाहिए वो तय कर लिया, उसके बाद उसको पाने के लिए आप क्या दोगे वो तय कर लिया, और आपको वो कितने टाइम में चाहिए वो भी फिक्स कर लिया। उसके लिए आप कौन सा रास्ता यूज करने वाले हो वो भी फिक्स कर लिया। तो इसे एक बुक में लिख ले और उसे दिन में 2 बार दोहराइए, एक सोते टाइम और एक सुबह जागते टाइम। जब आप इसे पढ़े तब खाली पढ़ने माफिक ना पढ़े, बल्कि उसे इमेजिन के करके पढ़े, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आपको यह काम डेली करना है। लेसन नंबर 2, फेथ, अटूट विश्वास रखना। अमीर बनने या दौलत हासिल करने के लिए आपके पास बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। यानी कि आप में पैसे कमाने की तीव्र इच्छा तो है, लेकिन माइंड में डाउट है कि मैं अमीर बन पाऊंगा या नहीं। वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा जो अपने ऊपर डाउट करता है। अगर आप अपने विश्वास के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हो तो इसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें ही डालते रहे। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने के तरीके ढूंढे, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं बना। तब एडिसन के माइंड में भी आपकी तरह थॉट आए होंगे, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने विश्वास पर कभी भी डाउट आने नहीं दिया, बल्कि और नए तरीके ढूंढे बल्ब बनाने के लिए। एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठा ली कि मैं अमीर बनूंगा, तो उसके बाद आपका माइंड खुद ही नए नए रास्ते ढूंढने लगेगा अमीर बनने के लिए। लेसन नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमें अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट को बार बार दोहराना चाहिए, जिसे वो उस पर यकीन करने लगे और हमारी जीत हो जाए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ इसलिए वो हासिल नहीं कर पाया, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। ऐसे थॉट बार बार वो अपने माइंड में दोहराते हैं, इसलिए उसका माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वैसा ही बना देता है। आप अमीर बनना चाहते हो तो उसे आप अपनी आदत बना लीजिए, ताकि आपको नए नए रास्ते बना के दे और आप अमीर बन जाए। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहे कि मैं अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं वो हर चीज़ पा सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ।
ऐसे बार बार कहते रहे, यानी कि ऑटो सजेशन देते रहे। लेसन नंबर 4, इमेजिनेशन, कल्पना करना। इस दुनिया में जो भी चीज़ का इन्वेंशन हुआ है वो पहले इंसान के माइंड में हुआ है, यानी कि इमेजिनेशन में हुआ है, बाद में वो रियलिटी बनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि आप बुद्धिमान इसलिए नहीं होते हो कि आप कितना जानते हो, बल्कि आप बुद्धिमान तब बनते हो जब आप ये जान लेते हो कि आप कितनी कल्पना कर सकते हो। ऑथर हमें अपने से ज़्यादा बेटर वर्जन इमेजिनेशन करने को कहते हैं, जिसे आप अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करके अपने आप को बेहतर और कैपेबल बना सके। लेसन नंबर 5, टेक डिसीजन। अमीर लोग के सक्सेसफुल होने का राज ये भी है कि वो डिसीजन लेने में कभी भी देर नहीं करते। जैसे रतन टाटा सर कहते हैं कि मैं कोई भी डिसीजन ले लेते हूँ, चाहे वो सही हो या गलत हो, बाद में उस डिसीजन को सही साबित करने पे काम चालू कर देता हूँ। डिसीजन लेने से इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और अपने टालम टोल से बाहर निकल के काम कर सकता है। जो लोग डिसीजन लेते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, जो हमें अक्सर लोगों में दिखाई पड़ता है। जब आप तुरंत डिसीजन लेते हो तो उस काम को आप तुरंत चालू कर देते हो। जो देर से काम करता है उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट और पैसे की बर्बादी होती है और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है। सलाह इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है, इसलिए कोई भी लोग इसे मुफ्त में देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेसन नंबर 6, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हम कोई भी काम चालू करें, चाहे वो बिजनेस हो या कोई जॉब का हो या कुछ और काम हो, हमें उस फील्ड के रिलेटेड हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस काम में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास काम करने के लिए बर्निंग डिजायर तो है, खुद पर विश्वास भी होता है और नॉलेज भी होती है, फिर भी वो सालों साल कड़ी मेहनत करके फिर भी वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर सिंपल है कि दोस्त, वो उन लोगों के पास चीज़ें सही करने का स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता है और वो चीज़ें जैसे करते आए वैसे ही चीज़ें करते जा रहे होते हैं। यानी कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और कब करना है, यह हमें समझ आ जाए तो आप अपनी स्किल, अपने बिजनेस और अपना प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचा सकते हो और आप अमीर और कामयाब इंसान बन सकते हो। ऑथर हमें यही कहते हैं कि जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है वो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन के ही अमीर बने हैं। इसलिए आपको अपने फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। लेसन नंबर 7, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल हथियार कोई है तो वो है इंसान का दिमाग। हम दिमाग में ऐसे कई अनगिनत आइडिया है जो आदमी को अमीर और गरीब बनाए रखता है। इंसान के दिमाग की कोई लिमिट नहीं होती है, सिवाय तुम उन्हें मान नहीं लेते। गरीब और अमीर दोनों पावरफुल माइंड की ही दोनों संतानें हैं। इसमें हमारे 2 टाइप के माइंड काम करते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपकी सोच पे विश्वास करना। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी बुरी चीज़ों में फ़र्क करना जानता है, इसलिए वो कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है उसे ही अपने पास रखता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों में फ़र्क नहीं जानता, इसलिए वो दोनों ही अपने पास रखता है। जैसे हम गाड़ी सीखते हैं तब हमें शुरुआत में सब ध्यान में रखना पड़ता है, गियर कैसे पड़ते हैं, सामने देखकर कैसे चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं। तब हम कॉन्शियस माइंड से ही सब कुछ करते हैं और उसे थोड़े टाइम बाद जब हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तब हम बिना ध्यान दिए सब कुछ कर लेते हैं ऑटोमेटिक। तब वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ कर रहा होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट ही डालें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह काम करना चालू कर दे, तो आप ऐसे ही अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन सके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आने वाले वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।